हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने टाइप नंबर 5 कंप्लीट किया था, यानी एक्सरसाइज 3.2 बी चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें अभी आपको क्या करना है, न्यू टाइप सीखना है। अभी उसी एक्सरसाइज का भी 18 क्वेश्चन से आगे जो रहेगा वो टाइप नंबर 6 रहेगा। टाइप नंबर 6 यानी टाइप नंबर जो 3 हमने डिटेल में पढ़ा था, 6 और 3 ये एक ही बात है। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 3 भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। इसमें मैंने फॉर्म बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a plus b sin square x dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a plus b cos square x, और ये भी एक फॉर्म बताया था 1 अपॉन a sin x cos x, sin x into cos x plus b cos square x, बराबर ना, और 1 अपॉन a sin x cos x प्लस b sin square x। ठीक है, तो जब हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ये दो टाइप के कुछ सम आ रहे थे, उसमें मेरे ख्याल से ये दो सम के लिए हमने क्या किया था, ये टाइप 3 रिवाइज किया था। ठीक है ना, अभी फिर से मैं अभी इसकी प्रोसीजर रिवाइज कर रहा हूं। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इस केस में क्या करना है, स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय numerator and denominator by sec square x, और इसका दूसरा भी मेथड है, और डिवाइडिंग बाय cos square x, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक ही बात याद रखनी है, तो डिवाइडिंग कर लो ऊपर और नीचे cos square x से, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडिंग बाय cos square x। दोनों में से एक स्टेप कुछ तो भी याद रखो आप, जो आपको इजी लगे। उसके बाद एक्सप्रेस, स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस denominator in terms of tan x। आपको पूरा डिनोमिनेटर क्या करना है, tan x में कन्वर्ट करना है। यानी सपोज एक्सप्रेशन अभी sec x इंटू सपोज sec square x इंटू sin square x रहेगा, इनका प्रोडक्ट आएगा तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, sin square अपॉन cos square, दैट इज tan square x आने वाला है। सपोज sec square x इंटू cos square x रहेगा तो डेफिनेटली 1 आएगा, और ओनली sec square x रहेगा प्रेजेंट, तो आपको 1 प्लस tan square x आइडेंटिटी पुट करनी है। ठीक है, तो टोटल डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, और ऊपर क्या आने वाला है, sec square x आने वाला है। तो इसमें थर्ड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3, सब्स्टिट्यूट tan x एज a t लेना है, एंड यूज स्पेशल 6 फॉर्म, एंड यूज स्पेशल 6 फॉर्म, यानी इसका पहले वाला टाइप, दैट इज टाइप नंबर 5, ये यूज करना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस 3 cos square x। तो इसमें क्या करना है, पहले डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय क्या करना है, sec square x, सॉरी डिवाइडिंग बाय cos square x करेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाइंग बाय sec square x करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, multiplying numerator and denominator by sec square x, so integration becomes 1 into sec square x, ऊपर sec square x से जाएगा, नीचे दोनों को sec square x से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 sec square x plus 3 cos square x into sec square x dx। तो ऊपर sec square x तो वैसे रहेगा। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ tan x। तो यह सिर्फ सिंगल 4 sec square x है, तो हम क्या करेंगे, sec square आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec square x इज 1 प्लस tan square x, तो 1 प्लस tan square x वैल्यू डाल देंगे। ये किसकी वैल्यू है, sec square x प्लस 3, अभी cos square इंटू sec square हमेशा 1 होता है, तो ओनली 3 बचेगा, प्लस 3 dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा sec square x इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 4 प्लस 4 tan square x प्लस 3, और 4 प्लस 3 कितना आएगा, 7, ये बन जाएगा sec square x अपॉन 4 tan square x प्लस 7। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट tan x एज अ t, tan का डेरिवेटिव देखो क्या है, sec square x है, सो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, पुट tan x एज अ t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा, sec square x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, sec square x dx क्या बनेगा, dt बनेगा। तो इंटीग्रेशन बिकम्स देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर dt आएगा और नीचे क्या बनेगा, 4t स्क्वायर प्लस 7।
अभी 40 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर किसका 2t का है, तो ये 1 अपॉन ये 2t स्क्वायर लिख देता मैं परफेक्ट स्क्वायर, और प्लस ये √7 का स्क्वायर लिख देता। और कौन सा फॉर्म यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ एक ही जगह x की जगह क्या रिप्लेस करना है 2t, और एक ही जगह √7 पुट करना है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 1 अपॉन √7, एक ही जगह √7 आएगा। tan इनवर्स x अपॉन ए, x यानी क्या रहेगा 2t अपॉन a यानी √7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t क्या रहता है 2, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 1 अपॉन 2√7 tan इनवर्स ऑफ, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t क्या लिया हमने tan x, तो 2 tan x अपॉन √7 प्लस सी। ठीक है ना, जो पहले हमने थर्ड जो टाइप डिस्कस किया था यही 6 वाला है, लेकिन उसमें क्या था ये 2 फॉर्म थे, इसलिए हमने क्या किया था उस वक्त हमने वो टाइप मेंशन किया था। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा था, आपको स्पेशल 6 फॉर्म उस वक्त आपको पता नहीं थे जब टाइप 3 लिया था, अभी टाइप 5 में आपको स्पेशल 6 फॉर्म पता चल रहे थे, इसलिए ये आपको बाद में ही लेना चाहिए था, यानी ये क्वेश्चन इसलिए बाद में दिया है क्योंकि स्पेशल 6 फॉर्म में से ये एक फॉर्म है ना, ये इसमें यूज हो रहा है, तब आपको पता ही नहीं था स्पेशल 6 फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है ना, टाइप 3 में। तो आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। ठीक है, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 19, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x। अभी ये आपको कौन से फॉर्म में चाहिए, 1 अपॉन a प्लस बी cos स्क्वायर x है, तो 1 अपॉन a प्लस बी sin स्क्वायर x है। तो हम क्या करेंगे, अभी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो cos 2x के आपके पास देखो इन टर्म्स ऑफ sin वाला भी फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ cos वाला भी फॉर्मूला, तो ऑलरेडी यहाँ sin स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम cos 2x का इन टर्म्स ऑफ किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, sin वाला, cos ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आप इस केस में यूज करेंगे। तो ये 1 अपॉन क्या बनेगा, cos 2x इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x बन जाएगा, है ना, -2 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 स्क्वायर x, मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by 6 square x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन ऊपर 6 स्क्वायर x रहेगा ही अपॉन नीचे 1 इंटू 6 स्क्वायर x आएगा प्लस sin स्क्वायर x इंटू 6 स्क्वायर x dx। ओके, sin स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर x होता है, और ये 6 स्क्वायर आपको tan में कन्वर्ट करना है, ऊपर का 6 स्क्वायर x वैसे ही रहेगा, तो 6 स्क्वायर x एज इट इज इन न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर ये सिंगल 6 स्क्वायर x है, तो यहाँ tan में एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x डाल देंगे। ठीक है, प्लस sin स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 1, तो ऊपर 6 स्क्वायर x वैसे ही रहेगा, नीचे रहेगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 1। अभी tan x का इंटू 6 स्क्वायर x है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, सब्स्टिट्यूटिंग tan x एज t, अभी रेगुलर मेथड से करना है, तो 6 स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt आएगा, तो इंटीग्रेशन बिकम्स देन ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1, और ये कैसे लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2t का स्क्वायर है ना ये, प्लस 1 स्क्वायर, और ये dt वैसे रहेगा, ये कौन सा फॉर्म आएगा फिर से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, या 1 अपॉन a, एक की जगह 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x यानी क्या √2 टाइम्स t अपॉन a कितना है 1, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है, यानी t का कोएफिशिएंट लेना है, कितना है √2, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, डेफिनेटली 1 अपॉन √2, ओके, tan इनवर्स ऑफ √2 t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये फाइनल आंसर बनेगा 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ √2 टाइम्स tan x बराबर प्लस c, तो ये फाइनल आंसर है।
ओके, नोट दिस। देख लो ये 20% साइन एक्स अपॉन साइन 3x। अब इसमें क्या करना है आपको, सीधा साइन 3x का फॉर्मूला यूज करना है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ओके dx। अभी साइन x कॉमन निकालेंगे तो डेफिनेटली एक साइन x कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर से क्या करना है, साइन x कॉमन लेना है। ऊपर साइन x तो वैसे रहेगा, नीचे साइन x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x बचेगा dx। तो साइन x कैंसिल, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बनेगा, ये डेफिनेटली 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x बनेगा। अभी ये तो रेगुलर फॉर्म बन जाएगा। अभी क्या करना है, रेगुलर मेथड से आपको क्या करना है, सेक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, सेक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करना बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 3 सेक्स स्क्वायर x आएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर x इनटू सेक्स स्क्वायर x आएगा। तो ये ऊपर सेक्स स्क्वायर x तो वैसे ही रहेगा, ओके। नीचे डेफिनेटली 3 सिंगल सेक्स स्क्वायर x तो tan की वैल्यू डाल देंगे इन टर्म्स ऑफ tan वाली आइडेंटिटी। सेक्स स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, सो 3 टाइम्स tan स्क्वायर x आएगा माइनस 4 tan स्क्वायर x आएगा, sin स्क्वायर इनटू सेक्स स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x होगा। बस अब ये सिर्फ सिंपलीफाई करना है, दैट इज सेक्स स्क्वायर x ऊपर रहेगा, नीचे क्या बनेगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ओके dx। अभी क्या होगा, ये 3 माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आएगा, तो ऊपर सेक्स स्क्वायर x और नीचे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा। सॉरी 1 नहीं, कितना है 3 माइनस tan स्क्वायर x। बस अभी tan x रेगुलर मेथड से करना है, tan x क्या करना है, t डालना है, पुट tan x एज अ t। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, सेक्स स्क्वायर x dx इज dt, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन ऊपर dt आएगा और नीचे क्या बनेगा 3 माइनस t स्क्वायर आएगा, और 3 यानी √3 का स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन √3 स्क्वायर आएगा माइनस t स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस, ये फॉर्मूला या यूज करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा, ये 2a, a यानी क्या रहेगा √3 बराबर है, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x यानी √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस प्लस, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t क्या दिया tan x, तो फाइनल आंसर विल बी 2√3, ओके 2√3 log ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस, ये फाइनल आंसर है, ओके नोट दिस। देखो इसी एक्सरसाइज में भी नया टाइप है, टाइप नंबर 7। इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहेगा, देखो 1 अपॉन a प्लस b साइन x प्लस माइनस जो भी रहेगा dx। इसके बाद 1 अपॉन a प्लस माइनस b cos x। देखो पहले टाइप में स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं आएगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ आर प्रेजेंट, साइन एज वेल एज cos, a sin x प्लस माइनस b cos x प्लस b, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करना है आपको, प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर सब्स्टिट्यूटिंग tan x by 2 एज अ t डालना है, क्यों डालना है देखेंगे। tan x by 2 क्या करना है आपको, t डालना है। अभी tan x by 2 t क्यों डालना है, अभी सपोज sin x के हाफ एंगल फॉर्मूले आपको पता है, इन टर्म्स ऑफ tan वाले 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो sin x रहेगा तो हम ये tan x by 2 t डालेंगे तो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्टली sin x की वैल्यू। और cos x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला पता है आपको, इन टर्म्स ऑफ tan में 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। जब tan x by 2 हम t डालेंगे, और dx की वैल्यू क्या बनेगी, देखो अभी dx की वैल्यू जो होती है
टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये कैसे आती देखो, अभी tan x बाय टू हम सपोज t लेंगे, अभी tan उस साइड जाएगा तो x बाय टू इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स t आएगा, है ना। tan x बाय टू जब t रहेगा तो x बाय टू क्या रहेगा, tan इनवर्स t आएगा। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, x बाय टू का डेरिवेटिव हाफ dx और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या था, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर dt, और ये टू राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव कैसे आया है ये मैंने सिर्फ प्रूव करके बताया। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखना है tan x बाय टू इज t, देयरफॉर dx इज टू dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। और क्वेश्चन में sin x रहेगा तो sin x की वैल्यू आपको याद रखना है 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। sin x रहेगा तो क्या करना है, 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर लेना है। और cos x रहेगा तो क्या करना है, डेफिनेटली वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, सब्स्टिट्यूशन याद रखने है, tan x बाय टू एज ए t लेना है, dx की वैल्यू याद रखनी है 2dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, sin x एंड cos x की इन टर्म्स ऑफ t की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद cos x की वैल्यू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। एंड ये अप्लाई करने के बाद यूज स्पेशल सिक्स फॉर्म, यूज स्पेशल सिक्स फॉर्म। स्पेशल सिक्स फॉर्म यानी क्या करना है, टाइप नंबर आपको 5 यूज करना है, ठीक है। तो ये सब क्या रहेगी, प्रोसीजर रहेगी, इतना पहले नोट करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x। अब इसमें क्या करना है, प्रोसीजर कैसे देखो, सब्स्टिट्यूटिंग tan x by 2 एज ए t लेना है, यह लिखना है आपको। सो देयरफॉर dx इज 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। dx की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको सपोज उस तरह से लिखना है जो अभी मैंने प्रूव करके बताया था, इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको याद नहीं आ रही वैल्यू तो x बाय टू इज इक्वल टू tan इनवर्स t लेके आपको डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, tan x बाय टू क्या लेना है, t लेना है। उसके बाद आपको sin x चाहिए ना, तो sin x की वैल्यू आपको पता होगी चाहिए 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, नहीं तो सीधा sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan वाला याद रखना है, ठीक है। बस ये सब वैल्यूज किसमें डालनी है, अभी इंटीग्रेशन में। न्यूमरेटर में dx की वैल्यू डालेंगे, dx की वैल्यू क्या है, 2 dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का आएगा पार्ट, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर 3 प्लस 2 टाइम्स sin x की वैल्यू 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ओके। अभी क्या करेंगे यार, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो इंटीग्रेशन बिकम्स 2 dt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में वैसे ही रहेगा। नीचे क्या बनेगा, वन प्लस टी स्क्वायर इंटू 3, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर आएगा, और ये 4t आएगा, प्लस 4t वैसे ही रहेगा, है ना, 2 इंटू 2t 4t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर आएगा, वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर ऊपर तो सिर्फ dt बचेगा अपॉन 2 dt बचेगा, और नीचे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ओके। अभी फिर से क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अभी स्पेशल 6 फॉर्म में सॉल्व करना है आपको, तो a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 2 तो ऑलरेडी ऊपर है प्रेजेंट, नीचे से 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1, ओके। अभी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे सेपरेटली। सो टी स्क्वायर प्लस 4t/3 प्लस 1, इसमें थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको आफ्टर 2 टर्म्स। तो थर्ड टर्म क्या रहेगा, थर्ड टर्म का फॉर्मूला रहेगा हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ t होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है 4/3, उसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ t है, इसलिए हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, और 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा 4/9। ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर 2 टर्म्स, यानी 4/9 माइनस 4/9 प्लस 1, ओके। तो ये फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेगा t प्लस 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर रूट लेना है, लास्ट का स्क्वायर रूट ले लो, और बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस देना है, माइनस रहेगा तो माइनस,
और इन दोनों की एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो साइन आएगा ये बीच में देना, डायरेक्टली माइनस साइन नहीं लेना है, क्योंकि माइनस 4/9 प्लस 1 कितना आने वाला है 5/9 आएगा, डेफिनेटली प्लस आने वाला है, ठीक है ना। तो प्लस 5/9 और 5/9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √5/3 का परफेक्ट स्क्वायर, और ये वैल्यू अभी क्या करेंगे डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो ये बनेगा 2/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस √5/3 होल स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्पेशल 6 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आएगा, 1/x² प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर इज क्या फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, ओके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2/3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनटू 1/a, यानी क्या रहेगा √5/3, ओके tan इनवर्स ऑफ x/a, x यानी क्या रहेगा इसमें t प्लस 2/3 अपॉन a यानी √5/3 प्लस c, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5, फाइनल आंसर 2/5, ओके tan इनवर्स ऑफ, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो 3t प्लस 2/3, 3 कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू रिप्लेस कर दो जो भी है, t की वैल्यू क्या है डेफिनेटली tan x/2 है, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 2/5 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x/2 प्लस 2/√5 प्लस c, ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन, ओके। तो यही आपको याद रखना है, tan x/2 t डालना है, dx की वैल्यू याद रखनी 2dt/1 प्लस t स्क्वायर। अभी इस केस में क्या आ रहा है sin x का फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए sin x का इन टर्म्स ऑफ t वाला फॉर्मूला क्या लिख देंगे, cos x रहेगा तो cos x का फॉर्मूला लिख देंगे, दोनों रहेंगे तो दोनों फॉर्मूले लिख देंगे, ओके। और सिर्फ आपको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन करके कौन सा फॉर्म बन जाता है 1/quadratic इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है स्पेशल 6 फॉर्म में से एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, थर्ड टर्म से आप पहले ही सॉल्व कर लो, और कौन सा फॉर्मूला जोड़ना है ये डिपेंड्स कौन सा फॉर्म है, ठीक है, नोट दिस। ओके, अभी जो क्वेश्चन लेंगे, अभी दोनों प्रेजेंट है, इसमें साइन भी प्रेजेंट है और कॉस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पर tan x/2 एज ए t लेना है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू आपको याद रखनी 2dt/1 प्लस t स्क्वायर, फिर दोनों sin x और cos x लेने वाले, sin x की वैल्यू 2t/1 प्लस t स्क्वायर और cos x की वैल्यू, ठीक है, ये सभी की सभी वैल्यू किसमें डालना है इंटीग्रेशन में डालना है, सो I बिकम्स देन इंटीग्रेशन dt की वैल्यू ऊपर dx की वैल्यू ऊपर आएगी 2dt/1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 sin x 2t/1 प्लस t स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस cos x की वैल्यू 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, ओके। अभी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो बनेगा ऊपर 2dt/1 प्लस t स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर में रहेगा, नीचे ऑलरेडी ये दोनों टर्म को 1 प्लस टी स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 को सिर्फ क्या करना पड़ेगा 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3t स्क्वायर आएगा, ये बनेगा प्लस 4t, और माइनस साइन चेंज होगा -1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे आएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन बिकम्स देन 2dt डिवाइडेड बाय कितना आने वाला है, देखो अभी एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग कर देंगे, लाइक टर्म्स जो भी है 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर, ओके, फिर प्लस 4t, और लास्ट में आ रहा है 3 माइनस 1 दैट इज प्लस 2, ओके। तो ये थ्रू 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो 2 कैंसिल ही होगा, तो ऊपर बनेगा dt डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, थ्रू 2 कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो इसका पोजीशन पहले 1 आना चाहिए, तो t स्क्वायर में से 2 क्या करना है आपको कॉमन लेना है, तो हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन बिकम्स देन 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/2, मैंने क्या किया है डेफिनेटली कॉमन क्या निकला है
2 कॉमन निकाला, इसलिए 1 में से 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए 1/2 लिखा है, ठीक है। फिर ये थर्ड टर्म से सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ, तो टी स्क्वायर प्लस टी, इसके बाद आपको थर्ड टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ये थर्ड टर्म आपको साइड में कैलकुलेट करके आपको डायरेक्ट यहाँ लिखना है। तो सब में मैंने डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट नहीं सॉरी, कैलकुलेट करके फिर आपको लिखा, आपको यहाँ लिखना है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। थर्ड टर्म साइड में निकाल लो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1 है, कुछ नहीं है 1 है, उसका स्क्वायर लेना है, ये थर्ड टर्म रहेगा, थर्ड टर्म। तो हाफ का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, तो थर्ड टर्म 1/4 आ रही है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड टर्म आफ्टर 2 टर्म्स 1/4 माइनस 1/4 एंड लास्ट टर्म इज हाफ, ठीक है। तो ये बनेगा फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर आएगा, टी प्लस 1/2 का स्क्वायर परफेक्ट, ओके, एंड माइनस 1/4 प्लस हाफ, ये क्या बनने वाला है, दैट इज हाफ ही आने वाला है डेफिनेटली, बराबर ना, हाफ, बराबर है। तो ये प्लस हाफ आएगा, यानी हाफ यानी 1/√2 का स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू किस में डाल देंगे, अभी इंटीग्रेशन में डाल देंगे। सो इंटीग्रेशन बिकम्स देयर हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्म आएगा, वही फॉर्मूला 1/x² प्लस a² वाला, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। आपको रीजन देना है, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/2 इंटू 1/a यानी 1/1/√2, ओके, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, x यानी क्या रहेगा t प्लस हाफ अपॉन a यानी 1/√2 प्लस c। तो ये क्या बनेगा, 2/√2 क्या होता है, डेफिनेटली √2 होता है, तो ये 1/√2 टाइम्स, फाइनल आंसर 1/√2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। या डिनर सेम करेंगे तो 2t प्लस 1 आएगा, अरे √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, चलो तो ये बनेगा √2 टाइम्स 2t प्लस 1 क्लोज द ब्रैकेट प्लस c, और लास्ट में t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या है tan x/2, तो 1/√2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ √2 टाइम्स 2 tan x/2 plus 1 plus c, that is the final answer, okay, note this। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, -1/4 प्लस 1/2 ये बन गया 1/4 होगा, डेफिनेटली कितना आएगा 1/4 आएगा, 1/4 है 1/2 का स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा फिर से 1/2 का स्क्वायर आएगा। तो सब जगह क्या करना, ये क्या बनेगा हाफ आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, ये भी क्या बनेगा हाफ बनेगा। तो 2t प्लस 1 ये बन जाएगा आपका t प्लस हाफ ना, ये 2t प्लस 1/2 और ये 2 डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2t प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओनली tan इनवर्स ऑफ 2t प्लस 1, और ये तो कैंसिल ही हो रहा है पूरा, ठीक है ना, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 2t प्लस 1 है, आंसर क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan x/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये रहेगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। इसमें हमारी मिस्टेक हो गई थी, -1/4 प्लस हाफ यानी 1/4 आने वाला है, 1/4 यानी ये डेफिनेटली 1/2 का स्क्वायर आएगा। फिर हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, 1/x² प्लस a² का 1/a यानी 1/हाफ tan इनवर्स x/a t प्लस हाफ अपॉन a यानी कितना आएगा हाफ, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली 2t प्लस 1/2 आएगा, 2 कैंसिल होगा, ओनली क्या बनेगा 2t प्लस 1 आएगा tan इनवर्स ऑफ, ये तो 2 कैंसिल ही हो रहा है, तो डेफिनेटली आंसर क्या बनेगा फाइनल tan इनवर्स ऑफ 2 tan x/2 प्लस 1 प्लस c, ओके, नोट द चेंजेस। ठीक है, अभी न्यू टाइप है, इसमें टाइप नंबर कौन सा है, अभी 8 दिया है इसी एक्सरसाइज में। अब इसमें देखो फॉर्मेट कैसा, देखो 1/a प्लस b साइन 2x है अभी देखो इसमें, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b cos 2x और 1/a
a plus b both present, sin as well as cos, a sin 2x plus b cos 2x plus d। ठीक है ना। पहले वाले और इसमें फर्क क्या, डबल एंगल का फर्क है, उसमें ओनली सिंगल एक्स था, इसमें क्या दिया है 2x है। तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, प्रोसीजर रहेगा प्रोसीजर सब्स्टिट्यूटिंग tan x एज अ t लेना है, tan x एज अ t लेना है, उसमें tan x by 2 हम क्या कर रहे थे, t ले रहे थे, इसमें tan x t लेना है। dx की वैल्यू उसमें क्या था 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर था, इसमें ओनली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लेना है, क्योंकि देखो x क्या बनेगा tan इनवर्स t बनेगा, x का डेरिवेटिव हम 1 ही लेते लेकिन राइट में dx लिखते हैं, ये इज इक्वल्स टू, और फिर tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो डबल एंगल इसलिए 2 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो dx की वैल्यू क्या रहेगी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी sin और cos की वैल्यू वही रहने वाली है, sin x की वैल्यू यानी sin 2x की वैल्यू, sin 2x is 2t upon 1 plus t square and cos 2x is 1 minus t square upon 1 plus t square. And third step, use special sixth form. Use special sixth form. फॉर्मूले वही कैसे आ रहे हैं, देखो tan 2x का डबल एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan वाला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x होता है, हमने tan x t लिया है ना। और cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan वाला फॉर्मूला है 1 minus tan square x अपॉन 1 plus tan square x। तो tan x हमने क्या लिया है t लिया है, तो 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। यानी सिर्फ आपको सब क्वेश्चन याद रखनी है tan x एज अ t लेना है डबल एंगल के लिए। बाकी जो हमने टाइप नंबर 7 में प्रोसीजर अप्लाई की वैसे के वैसे आपको क्या करना है, इसके कुछ सम सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट नोट द प्रोसीजर। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो टाइप 8 पे लेना है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 2 cos 2x। इसमें क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन पुट tan x एज अ t लेना है, तो डेफिनेटली dx की वैल्यू क्या लिखनी है dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, अभी cos 2x लगने वाला है, तो cos 2x का भी फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इंटीग्रेशन में डाल देंगे, इंटीग्रेशन बिकम्स देन ऊपर वैल्यू आएगी dx की dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 cos 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर बनेगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा, या डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बनेगा ये डेफिनेटली dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर दैट इज 5t स्क्वायर। ओके, प्लस ये 3 माइनस 2 कितना आएगा प्लस 1 आएगा। ओके, dt। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर दैट इज 5t स्क्वायर, और ये बचेगा ओनली 3 माइनस 2 प्लस 1 बनेगा। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन बिकम्स देन 1 अपॉन ये रूट 5t का स्क्वायर है परफेक्ट प्लस 1 स्क्वायर dt। तो कौन सा फॉर्म बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इसमें क्या बनेगा डेफिनेटली 1 अपॉन a यानी क्या रहेगा 1 tan इनवर्स x अपॉन a, x यानी क्या रहेगा रूट 5t अपॉन a यानी 1 रहेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, रूट 5 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 1 बाय रूट 5 tan इनवर्स ऑफ रूट 5 टाइम्स tan x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है। तो देखो दोनों टाइप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वही आपको याद रखना है। ठीक है, नोट दिस। देखो इसमें अभी दोनों प्रेजेंट है, इसमें sin एज वेल एज cos दोनों प्रेजेंट है, sin 2x एज वेल एज cos 2x। प्रोसीजर वही है, पुट tan x एज अ t, तो dx की वैल्यू क्या बनेगी dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, sin 2x का फॉर्मूला है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, और
cos 2x का भी है 1 minus t square upon 1 plus t square. So integration becomes then ये बढ़ेगा dt अपॉन 1 plus t square, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी dx की, नीचे 3 plus 2 times sin 2x की वैल्यू 2t अपॉन 1 plus t square प्लस 4 times cos 2x की वैल्यू 1 minus t square अपॉन 1 plus t square. डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऊपर तो वैसे रहेगा dt अपॉन 1 plus t square, नीचे आएगा 3 times 1 plus t square and 3 plus 3t square plus 4t, okay, plus 4 minus 4t square upon 1 plus t square. 1 plus t square कैंसिल हो जाएगा. So integration then becomes dt divided by, like हमारे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3t square minus t square minus t square, 3t minus 4t square, that is minus t square, फिर 4t वैसे ही रहेगा, ओके. इसके बाद 3 plus 4 7 plus 7, ओके. 1 plus t square तो कैंसिल हो गया. अभी इसमें फिर से आपको ये क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है. माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7 लेंगे. इसका थर्ड टर्म आपको पता है, हाफ इंटू माइनस 4 यानी कितना आएगा माइनस 2, इसका स्क्वायर 4, तो 4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर 2 टर्म्स टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 7, ये बन जाएगा माइनस t माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर, माइनस रूट कितना आएगा माइनस 11 आएगा, तो रूट 11 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है. और फिर ऑर्डर चेंज करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 11 स्क्वायर माइनस t माइनस 2 होल स्क्वायर. बस ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ऊपर डाल देंगे. सो इंटीग्रेशन बिकम्स dt को साइड में लेंगे 1 डिवाइडेड बाय रूट 11 स्क्वायर माइनस t माइनस 2 होल स्क्वायर dt. कौन सा फॉर्म बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c. बस वैल्यूज तो डाल देंगे अभी, और रहेगा फाइनल आंसर 1 अपॉन 2 रूट 11 आएगा, a की वैल्यू रूट 11 है, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x है रूट 11 प्लस t माइनस 2 एंड a माइनस x रूट 11 माइनस t प्लस 2 प्लस c. और लास्ट में क्या करना है, डेफिनेटली t की वैल्यू रिप्लेस कर दो. t की वैल्यू क्या है tan x, तो फाइनल आंसर लिख दो, ये आपको करना है, ठीक है ना. पुट t एज अ tan x, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा. ये आपको करना है tan x, t की जगह क्या करना है tan x आपको डालना है, ओके. नोट दिस. देख लो अभी टाइप नंबर 9 देख लो कौन सा फॉर्म है. 1 अपॉन ओनली कॉस और साइन प्रेजेंट, a sin x प्लस माइनस b cos x, ओनली साइन कॉस प्रेजेंट रहेगा नीचे, और कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, बीच में प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो इस केस में क्या करना है, प्रोसीजर, ये फॉर्म आपको याद रखना है. प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है. उसके बाद पुट a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज अ साइन अल्फा और कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, and definitely b upon under root a square plus b square as a cos alpha और sin alpha, यानी sin alpha फर्स्ट लेंगे तो सेकंड cos, फर्स्ट cos लेंगे तो सेकंड sin. बस. और फिर थर्ड जो है, तो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन आइदर sin a प्लस माइनस b में कन्वर्ट होगा, नहीं तो cos a प्लस माइनस b में कन्वर्ट होगा. तो आइदर आपका ये पूरा कन्वर्जन सेक में आएगा a प्लस माइनस b, नहीं तो कोसेक a प्लस माइनस b आएगा, और फिर आपको इंटीग्रेशन लेना है, ओके. तो ये दो स्टेप ही आप ये क्या करो, याद रखो, ठीक है. नोट दिस प्लीज. देखो क्वेश्चन नंबर 8, 1 अपॉन cos x माइनस sin x
1 अपॉन cos x माइनस रूट 3 sin x, इसी फॉर्म में। तो इसमें क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ cos x और sin x कितना है, 1 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, रूट 2। तो रूट 2 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भैया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना आएगा, रूट 2 से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, देखो 1 बाय रूट 2 cos x अपॉन रूट 2 माइनस sin x अपॉन रूट 2 आने। तो 1 बाय रूट 2 तो साइड में रखेंगे, ये 1 बाय रूट dx तो रहेगा वैसे। तो ये कैसे बनेगा, देखो 1 अपॉन, ये cos x में पहले वैसे ही लिखूंगा, 1 बाय रूट 2 बाजू में लेता हूँ, माइनस sin x इंटू 1 बाय रूट 2। अभी ये मैंने बताया था 1 बाय रूट 2 आपको साइन अल्फा लेना है नहीं तो cos अल्फा लेना है, बराबर ना। लेकिन ये 1 अपॉन रूट 2 ये आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू है, कौन सा एंगल की है, साइन 45 नहीं तो cos 45 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट या क्या करेंगे, cos 45 डाल देंगे तो ये sin 45 डाल देंगे। तो 1 बाय रूट 2 1 डिवाइड बाय cos ऑफ x, cos x इंटू cos पाई बाय 4, ओके, माइनस sin x इंटू sin पाई बाय 4। आप ये sin भी डाल सकते हैं, cos भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। तो ये नीचे का कौन सा फॉर्मूला आएगा, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला हो सकता है, a यानी x लेना है, b यानी पाई बाय 4। तो ये बनेगा 1 बाय रूट 2 तो वैसे रहेगा 1 बाय cos ऑफ क्या बनेगा, ये x प्लस पाई बाय 4, और 1 अपॉन cos क्या होता है, डेफिनेटली सेक होता है। तो 1 बाय रूट 2 टाइम्स सेक ऑफ x प्लस पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन, और सेक x का इंटीग्रेशन पता है, लॉग में होता है, लॉग ऑफ सेक x प्लस tan x। तो ये फाइनल आंसर बनेगा 1 अपॉन रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x प्लस पाई बाय 4 प्लस tan ऑफ x प्लस पाई बाय 4 प्लस c अपॉन x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ओके। ये स्टैंडर्ड वैल्यू इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, अलग कुछ नंबर रहेंगे तो आप साइन cos अल्फा डाल सकते हैं, साइन अल्फा डाल सकते हैं, अलग नंबर रहेंगे। ये स्टैंडर्ड नंबर ही आ रहे हैं ना, 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट 2, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड एंगल की ही वैल्यू डाली। इसलिए तो वो भी देखो, इस केस में भी वही करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है। रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आने वाला है। ये अंडर रूट किसका आएगा, cos x का कोएफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर, sin x का रूट 3 उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा रूट 4 यानी 2 से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रेशन बिकम्स देन 1 बाय 2 डिवाइड बाय cos x बाय 2 माइनस रूट 3 sin x बाय 2 dx। इससे हाफ वैसे कॉमन निकालेंगे, और 1 अपॉन cos x इंटू हाफ माइनस sin x इंटू रूट 3 बाय 2। वैसे करेंगे, अभी cos ऑफ विच एंगल इज हाफ, डेफिनेटली 60 होता है, 60 यानी क्या रहेगा, पाई बाय 3, और ये sin पाई बाय 3 ले लेंगे। तो ये हाफ टाइम्स 1 अपॉन cos x इंटू cos ऑफ पाई बाय 3 माइनस sin x इंटू sin पाई बाय 3, sin 60 की वैल्यू ना रूट 3 बाय, बस। तो वही फॉर्मूला बन रहा है ना आपका, सिर्फ यहाँ पाई बाय 4 की जगह क्या आएगा, पाई बाय 3 आएगा, बाकी तो वही प्रोसीजर आने वाली है ना। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, पाई बाय 4 की जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई बाय 3, और ये 1 बाय रूट 2 नहीं रहेगा, हाफ रहेगा। तो हाफ टाइम्स क्या आंसर आएगा, हाफ टाइम्स लॉग ऑफ सेक ऑफ x प्लस पाई बाय 3 प्लस tan ऑफ x प्लस पाई बाय 3, ये आंसर आने वाला है, ये आपको करना है, ठीक है। डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मेरे ख्याल से आज तो हमने बहुत सारे टाइप लिए, मेरे ख्याल से टाइप नंबर 6 लिया, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क क्लियर है टाइप नंबर 6 पे, बराबर। ये 2 क्वेश्चन टाइप नंबर 7 पे, ओके। उसके बाद ये टाइप नंबर 8 पे, और ये लास्ट जो अभी टाइप लिया है टाइप नंबर 9 पे, तो ये प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। और ये 3.2 बी के कुछ क्वेश्चंस बचे थे मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 2 का, सेकंड पार्ट का 2, 3, 5, 6 मेरे ख्याल से ये बचे हुए क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर लो। अभी क्या हो रहा है, ये थोड़े थोड़े सम दिए लेकिन टाइप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रोसीजर याद रखना है।
तो इसलिए आप क्या करो, अभी जितने भी टाइप हो रहे हैं, अभी 9 तक आ गए, तो आप एक टेबल बना लो, ठीक है ना, अलग सा एक 2 पेजेस पे टाइप 1 2 3 उसकी प्रोसीजर सब्डिविजन क्या होती है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कौन सा 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, सिर्फ एग्जाम्पल मेंशन करना है, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास रहेगा, तो क्या करेंगे, एग्जाम के वक्त आप देख सकते हैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, यानी आएगा, क्या प्रोसीजर क्या करनी है, कैसे अप्लाई करना है सब्डिविजन मेथड। तो ये टाइप आपके पास रहेंगे तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, उसका फायदा ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, पहले ये बहुत सारे यानी प्रैक्टिस करते रहो आप बहुत सारे, इसमें क्या हो रहा है, टाइप बढ़ने वाले अभी आगे जाके, और मेरे ख्याल से 3 4 या 5 टाइप बढ़ने वाले, टोटल मैंने बताया था 13 टाइप है, ओके ना। तो ये टाइप आगे बढ़ने वाले हैं। मोस्टली हम अभी इंटीग्रेशन का 50 यानी 50% आपका टाइप मोस्टली हो गया है ना, 50 to 60%, ठीक है ना, यानी आपका 50% चैप्टर हो गया है, उसके आगे का भी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप क्या करो, ये थोड़ा रिवाइज करते जाओ, पीछे की भी टाइप देखते जाओ, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगनी चाहिए। देखो स्पेशल 6 फॉर्म हम बहुत जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो स्पेशल 6 फॉर्म जो टाइप नंबर 5 था, ये आपको सभी टाइप में मोस्टली यूज करना ही है। तो फॉर्मूले वो लर्न भी हो जाएंगे आपके, नो प्रॉब्लम, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने बार आपको आने ही वाला है डेफिनेटली, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सब फॉर्मूले आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, ओके। ये देखो साइन 3x का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में यूज किया, देखो साइन 3x का, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अभी cos 3x का एक फॉर्मूला और मैं देता हूँ, इसमें और एक 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसी टाइप का है मेरे ख्याल से, cos 6 अपॉन cos 3x, ये हमने एक टाइप सॉल्व किया था, sin x अपॉन sin 3x का टाइप नंबर मेरे ख्याल से 6 में ही आ जाता है, बराबर ना, sin x अपॉन sin 3x था, ये cos x अपॉन क्या है, cos 3x। तो इसमें आपको क्या करना है, cos 3x का फॉर्मूला डालना है, दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बाकी जो वैसे किया है क्वेश्चन sin x अपॉन sin 3x का, वैसे ही ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रहेगा आपको, दैट इज cos x अपॉन cos 3x रहेगा, ठीक है। हाँ, मैंने समझने की टाइप भी मेंशन किया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है आपको, प्रोसीजर कैसे, ये कैसे होगा, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने बार उतना आपका क्या रहेगा, यानी आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा। ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा तो आपको क्या, यानी पता चल जाएगा कि टाइप कौन सा है कौन सा नहीं है, उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, ये सब आप जितने सम सॉल्व करोगे ज्यादा से ज्यादा, उससे आपको पता चल रहा है। ये मैंने टाइप मेंशन किया है, आपको विदाउट टाइप देख के भी पता होना चाहिए यार इसमें क्या करना है। ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही अच्छा आपका क्या हुआ, प्रिपरेशन रहेगा, इसकी आपको ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, किसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है ये भी आपको पता चल जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, पूरा अच्छी तरह से फिर से रिवाइज करते जाओ। अभी सपोज टाइप नंबर 9 तक आ गए, पिछले का भी टाइप नंबर 1 2 फिर से रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना। तो ये आपको करना ही रहेगा, ठीक है ना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।